आज मैं आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आया हूं। इस वीडियो में हम सीक्वेंस क्या होता है और किसी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कब कहा जाएगा की बात करेंगे और अंत में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस और एपी स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स डेली लाइफ से डिस्कस करते हैं। सपोज द कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन इज ₹10 एंड वी विल फाइंड बिलो द कॉस्ट ऑफ 2, 3, 4 पेन्स इन रुपीज। हमने कॉस्ट निकालनी है 2 पेन्स की, 3 पेन्स की एंड 4 पेन्स की एंड सो ऑन। ओके, अब यहां देखें आप जरा, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स इज इक्वल टू 2 पेनों की कॉस्ट कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, 2 की 2 इंटू 10 दैट इज 20। ओके, इस राइट नाउ कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स इक्वल टू, आप क्या करेंगे, एक पेन की कॉस्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज इक्वल टू 30। ये रुपीज में आता जाएगा हमारे पास, ₹20, 30 एटसेट्रा। ओके, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स इक्वल टू 4 पेन्स की कॉस्ट 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 एंड सो ऑन। जितने भी पेन की कॉस्ट निकालनी हो आप निकाल सकते हो उसी तरह से। ओके, अब बच्चों इसे दूसरी तरह से हम रिप्रेजेंट करें, कैसे? आई कैन राइट इट एज 10 प्लस 10। 10 क्या था? कॉस्ट ऑफ 1 पेन, फर्स्ट पेन की कॉस्ट ऑफ 1 पेन। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन इज इक्वल टू ₹10। ओके, तो 2 की कॉस्ट क्या हुई? 20 को मैंने लिखा 10 प्लस 10। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब 30 है यहां पर कॉस्ट। 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 पेन की कॉस्ट कितनी थी? 20 में आपने 10 ऐड किया, 30। नेक्स्ट 40 को कैसे लिख सकते हैं? लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास? 30 में कितना ऐड किया? 10 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमने यहां पर ये एग्जाम्पल लिया तो लिया क्यों? अब आप ये देख रहे हो बच्चों, हर जगह पे हमें एक फिक्स नंबर ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। 10 में 10 ऐड किया 20 में 10 ऐड किया 30 में 10 ऐड किया 40 एंड सो ऑन। और भी कई सिचुएशन ऐसी हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एज ऑफ ए पर्सन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 12 मंथ। हर साल हर एक पर्सन की एज 12 महीने बढ़ जाती है, तो एक फिक्स मंथ उसमें ऐड हो जाते हैं, उसकी एज में, दैट इज 12 मंथ ऐड हो जाते हैं। ओके, थर्ड, द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ और ईयर इंक्रीजेस बाय 7 days आफ्टर एवरी वीक। सीक्वेंस, अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन सम डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल। ओके, तो बच्चों कलेक्शन ऑफ नंबर्स को सीक्वेंस कहा जाएगा, उन नंबर्स के कलेक्शन को सीक्वेंस कहा जाएगा जो किसी रूल को फॉलो करें और किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज हों। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिया गया है, जैसे ये नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 दैट इज टू 25। तो यहाँ कुछ नंबर्स हैं ये। अब देखो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं नंबर्स। आप कहेंगे ये 1, 3, 5 क्या है? ये ऑड है। बिल्कुल सही बात है, ऑड नंबर्स हैं। कहां तक है ऑड नंबर? 25 तक है। ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं? एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। अभी बात करता हूं कौन सा रूल को फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल में 2, 4, 8, 16 डैश टू 256। ये कैसे नंबर है? क्या इवन नंबर है? गौर से देखो जरा, 2 तो है, 4 भी है। 4 के बाद क्या आता है? 6 मिसिंग है। 6 के बाद इवन नंबर 8 है। 8 के बाद 10 मिसिंग है, 12 मिसिंग है, 14 मिसिंग है और देन 16 अप टू 256। तो ये भी क्या नंबर
इवन तो है। ओके, क्या ये भी किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, किसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं? डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जांपल लिया 6, 9, 14, 21 डैश डैश डैश। पहले तो यहां एक बात बता दूं, यहां इन दोनों में सीक्वेंस में क्योंकि टर्म्स यहाँ पे इन्हें टर्म कहेंगे, ईच नंबर जो है यहाँ पर उनको टर्म कहा जाता है और कॉमा से सेपरेट किया जाता है सीक्वेंस के अंदर। ओके, यहाँ पर जहां पे लास्ट टर्म पता हमें सीक्वेंस में, उसे कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। और जहां पे हमें लास्ट टर्म नहीं पता उसे कहते हैं आप इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसे दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हैं कि फाइनाइट टर्म्स में, फाइनाइट सीक्वेंस में हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते। ओके, अब रूल की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट में आए यहाँ पर 1, 3, 5, 7 to 25 में रूल क्या लिखा हुआ मैंने, ये रूल फॉलो कर रहे हैं 2n-1। यहाँ फर्स्ट के लिए रूल क्या है, an is equal to 2n-1। an मीन्स nth टर्म यहाँ पे है। अब वो कैसे रूल फॉलो कर रहे हैं देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं n के प्लेस 1 पुट करता हूं, n इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a1 इक्वल टू n के प्लेस में क्या पुट करना, 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा 1। दैट इज फर्स्ट टर्म हमें मिल चुकी है यहां पर। और अगर n इक्वल टू 1 पुट किया तो a1 कितना आया, फर्स्ट टर्म आई हमारे पास 1। नाउ n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, a2 यहां पर इस nth टर्म में हम पुट करेंगे बार बार। ओके, a2 n के प्लेस 2 पुट किया इक्वल टू 2 इंटू n की वैल्यू 2 पुट करेंगे -1, दैट इज 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू कितना होता है 3। ओके, तो n2 implies that a2 कितना आया हमारे पास 3, द सेकेंड टर्म। नाउ पुट n इक्वल टू 3, तो a3 थर्ड टर्म क्या आएगी बच्चों, 2 इंटू 3 -1, दैट इज 2 3 जा 6 -1 इक्वल टू 5। तो व्हेन n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ चुका है। इस तरह से अगली टर्म आप निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है ये जितने भी ये नंबर्स हैं, सभी के सभी नंबर एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है 2n-1, उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज है और ये कॉमा से सेपरेटेड है, इसलिए इसे एक सीक्वेंस कहा जाएगा। अगला जो एग्जांपल लिया मैंने 2, 4, 8, 16 डैश 256। ये इवन नंबर तो सारे दिख रहे हैं यहां पर, बट बीच में कुछ टर्म मिसिंग है। तो ये सारे इवन नंबर यहां पे नहीं है, 256 तक कुछ मिसिंग है। तो क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, अब आप ये देखो 2 इस सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 आ रहा। थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें 8/4, 4 1 जा 4 2 जा 2। ओके, नाउ फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें 8 1 जा 8 2 जा 2। ओके, 16 एंड सो ऑन। तो अब आप ये देख रहे हो कि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। एंड ये प्रोसेस चल रहा है, ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। और आगे बढ़ के आप पढ़ोगे 11th में कि ये जीपी कहा जाता है, इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी। ओके, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ओके, बट फिलहाल हमने यहां पे क्यों इसे लिखा है, बिकॉज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस बना रहे हैं और इसको ये कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं फिर, तो रूल मैं बताता हूं आपको, an इज इक्वल टू 2 टू द पावर n के रूल को फॉलो कर रहे हैं सभी के सभी। कैसे, पुट n इक्वल टू 1 पुट करिए, तो यहां n के प्लेस 1 पुट करेंगे, a1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, दैट इज 2 इटसेल्फ, फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास। तो जब n इक्वल टू 1 है तो a1 कितना आ गया 2, फर्स्ट टर्म। ओके, पुट n इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज दैट यहां पर फॉर्मूले में n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप 2 पुट करेंगे, n के प्लेस पे 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 2, दैट इज 4।
तो सेकंड टर्म कितनी आई हमारे पास 4, तो सेकंड टर्म यहां पे 4 है। इस तरह से आप बाकी टर्म्स को निकाल लेंगे तो 8 भी आ जाएगा। अगर 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 8। 3 इज इक्वल टू द पावर 3 दैट इज 8। थर्ड टर्म इज 8 एंड फोर्थ टर्म इज 16 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है ये सभी के सभी जो नंबर हैं एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये सीक्वेंस बना रहे हैं। बच्चों थर्ड जो एग्जांपल लिया था 6, 9, 14, 21 एंड सो ऑन। ओके, इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है, an इज इक्वल टू n स्क्र प्लस 5। ये सभी के सभी नंबर्स इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। आप खुद इसमें रख करके टेस्ट करेंगे क्या ये रियली फॉलो कर रहे हैं, ये मैंने आपके लिए टास्क छोड़ दिया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा सीक्वेंस में जितने भी नंबर होंगे, कलेक्शन ऑफ नंबर होंगे, वो सभी नंबर्स किसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, किसी रूल को फॉलो करेंगे, किसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। सभी के सभी नंबर और कॉमा से सेपरेटेड होंगे, तभी उन्हें सीक्वेंस कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे प्रोग्रेशन क्या होता है, किसी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कब कहा जाएगा। प्रोग्रेशन डिस्कस करने से पहले इन नंबर्स में नजर डालें जरा। ये एक सीक्वेंस नजर आ रही है हमें, है सीक्वेंस है, नंबर्स हैं, टर्म्स आर 2, 3, 5, 7, 11। क्या ये नंबर्स किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम सोच सकते हैं ये नंबर कैसे हैं, क्या नंबर से है? देखो बच्चों ये सारे नंबर क्या हैं, प्राइम है। 2 भी है, 3, 5, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो ये प्राइम नंबर है। क्या हम प्राइम नंबर किसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं? क्या फॉर्मूले की हम nth टर्म लिख सकते हैं? नहीं, वी कांट राइट द nth टर्म, वी कैन नॉट राइट द nth टर्म। ओके, सीक्वेंस तो है बट इसकी हम nth टर्म नहीं ले सकते, तो इसलिए ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब डेफिनेशन पे आते हैं, प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। A sequence is said to be a progression if it follow a certain rule or pattern or formula। उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहा जाएगा जिसके सभी नंबर्स या टर्म्स किसी रूल को फॉलो करें, पैटर्न को फॉलो करें या फॉर्मूले को फॉलो करें। इट मीन्स जिसकी आप nth टर्म लिख सकते हैं, जिस सीक्वेंस की आप nth टर्म लिख सकते हैं, जनरल टर्म लिख सकते हैं, वो तो एक प्रोग्रेशन होगी, अदरवाइज वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 डैश। इसमें देखें nth टर्म बन रही है हमारे पास, बिल्कुल बनती है। nth टर्म क्या है इसकी, जनरल टर्म क्या है 2n-1। क्योंकि इसकी nth टर्म है, जनरल टर्म है हमारे पास, तो ये एक प्रोग्रेशन है। आप इसे पुट करके देख सकते हैं, मैंने पहले बता दिया कैसे पुट करना है, पुट करके देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। इसकी जो nth टर्म है बच्चों देखो ये 1/n, बट आप 1 पुट करेंगे तो 1/1 आएगा, इसलिए 1n+1। ओके, तो n जब 1 पुट करिए तो कितना आएगा 1 + 1 2, 2 पुट करेंगे 2 + 1 3। न्यूमेटर में हमारे पास 1 ही रहेगा। ओके, एंड सो ऑन। तो इसको भी आप एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी nth टर्म आप निकाल सकते हैं, तो ये भी एक प्रोग्रेशन है। यहां पे आइए थर्ड केस में, थर्ड एग्जांपल पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर डैश। ओके, तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी हमारे पास, nth टर्म होगी हमारे पास, अब देखो 1, 2, 3, तो क्या n जब 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3, 4 तो 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पावर कितनी है 2 है हर एक नंबर की, तो पावर यहाँ लगी रहेगी, तो nth टर्म क्या हो जाएगी n²। तो ये इन सभी सीक्वेंसेस को आप एक फॉर्मूले से लिख सकते हैं या इनकी आप nth टर्म निकाल सकते हैं। इसलिए ये सारी की सारी जो सीक्वेंस हैं, तीनों सीक्वेंस हैं, ये एक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ओके, लिस्ट ऑफ नंबर्स को
हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। लिस्ट ऑफ नंबर मीन्स सीक्वेंस। इट मीन्स इट इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ये ना इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने अंडरलाइन कर रखा, फिक्स्ड नंबर बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसिडिंग टर्म। प्रेसिडिंग मीन्स पिछली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हो जाता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के फर्स्ट टर्म हमारे पास होनी चाहिए, उसमें हम कॉमन एक फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट नंबर हमें ऑब्टेन हो सकता है। एंड दैट फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को ही क्या कहा जाता है, नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड डी कैन बी जीरो। ओके बच्चों, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा। अगर डी पॉजिटिव है तो आपकी जो प्रोग्रेशन है एपी है वो कैसी होगी, इंक्रीजिंग एपी आएगी, इंक्रीजिंग। इट मीन्स इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है, नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, छोटा नंबर फिर बड़ा उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इंक्रीजिंग एपी, राइट। और बच्चों अगर देखो यहां पर डी नेगेटिव है तो आपकी जो एपी होगी कैसी होगी, डिक्रीजिंग एपी होगी, डिक्रीजिंग एपी। ओके, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर होंगे, बड़ा नंबर सबसे पहले होगा और छोटा नंबर सबसे बाद में होगा। इसका भी एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको। और अगर डी जीरो है, इट मीन्स नंबर चेंज नहीं होगा, वही नंबर रिपीट होता चला जाएगा। नंबर विल रिमेन द फिक्स, नंबर विल रिमेन द सेम एपी में, इन द एपी नंबर विल बी द सेम, neither increasing nor decreasing. You can say neither increasing AP होगी nor decreasing AP। ना तो AP इंक्रीज करेगी ना AP डिक्रीज करेगी, वही नंबर आपका फिक्स रहे। केस 1, when D is positive, मैं यहां पर एक AP ले रहा हूं 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। बच्चों अब यहां पे हम डी देखते हैं। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 6। अब आप देखो 6 में कितना ऐड करें कि अगली टर्म मिल जाए, 9 मिल जाए हम, तो आप कहेंगे यहां पर 3 ऐड कर दें, तो कितना आ जाएगा 9। ओके, अब 9 में कितना ऐड करें कि 12 आ जाए, अगेन 3, दैट विल बी 12। ओके, नाउ 12 में कितना ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म 15 आ जाए, 12 प्लस 3 15 एंड सो ऑन। अब आप यहां पे देख रहे हो फिक्स नंबर जो ऐड किया गया है वो फिक्स नंबर क्या हमारे पास, डी। डी की वैल्यू क्या है यहां पे 3, डी इज इक्वल टू 3, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, इज अ पॉजिटिव नंबर। तो आप ये देख रहे हो बच्चों यहां पर इंक्रीजिंग एपी दिखाई दे रही है आपको, तो इस केस में हमारे पास आ रहा है इंक्रीजिंग एपी। 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो दैट इज एन इंक्रीजिंग एपी। केस 2, व्हेन डी इज नेगेटिव, यहां पर मैं जो सीक्वेंस ले रहा हूं वो है 6, 3, 0, -3 एंड डैश डैश डैश, सो ऑन यू कैन से। ओके, तो बच्चों इसमें डी अगर देखा जाए, फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है टर्म 1 इक्वल टू क्या है 6। अब टर्म 2 जो निकाली गई है वो कितनी है 3। अभी देखो फर्स्ट टर्म से कैसे 3 में कन्वर्ट हुई वो देखे जरा। 6 में से कितना माइनस करेंगे 3 आ जाए, -3। या आप ऐसे कहें
6 में हम क्या ऐड करें, बिकॉज हम यहाँ पे कह रहे हैं एडिंग अ फिक्स नंबर। ऑलवेज डेफिनेशन जो देते हैं हम एपी की, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की एपी में जो डेफिनेशन है, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रेसीडिंग नंबर। तो फिक्स नंबर क्या है, यहाँ पे ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम -3 यहाँ पे ऐड करें तो 6 - 3 कितना होगा 3, 6 में 3 गया तो 3। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 0। ये कैसे ऑप्टेन होगी, अगर मैं सेकेंड टर्म में से, सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास 3, इसमें से फर्स्ट डी क्या माइनस करूंगी 0 आ जाए। अब आप कहोगे माइनस तो करना नहीं, हम तो ऐड करते हैं, डिफरेंस है हमारे पास, एडिंग, यस बिल्कुल सही है, ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करें -3 ऐड किया तो 3 - 3 कितना आ जाएगा 0। अगले टर्म पे चलते हैं, फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म क्या हमारे पास -3। अब थर्ड टर्म क्या थी हमारे पास, थर्ड टर्म थी हमारे पास 0 में कितना ऐड करें कि -3 आ जाए, अगेन -3। तो आप ये देख रहे हो बच्चों कि यहां पर ईच टर्म में अगर -3 ऐड कर दे तो नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है। 6 में -3 ऐड किया तो सेकेंड टर्म 3 आ गई हमारे पास। 3 में -3 ऐड किया तो 0, दैट इज थर्ड टर्म आ गई हमारे पास। 0 में -3 ऐड किया तो -3 आ गया, दैट इज फोर्थ टर्म। तो यहां पे आप देख रहे हो फिक्स नंबर क्या है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है -3। डी इज इक्वल टू -3, दैट इज नेगेटिव, और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो एपी कैसी आ रही है आपकी, डिक्रीजिंग एपी आ रही है। एपी इज डिक्रीजिंग। केस 3 व्हेन डी इक्वल टू 0। यहां देखो बच्चों, एक मैंने एपी ली है 5,5,5,5। अब यहां देखें कॉमन डिफरेंस की बात करें, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास, टर्म 1 क्या है 5। टर्म 2 ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट टर्म में मैं कितना ऐड करूं कि सेकंड टर्म आ जाए, तो ऑलरेडी हमारे पास 5 है, वो फर्स्ट टर्म कितनी 5, तो इसमें 0 ऐड कर देता हूं 0, तो ये हो जाएगा 5 + 0 दैट इज इक्वल टू 5। सेकेंड टर्म भी 5 आ जाएगी। अच्छा, अब थर्ड टर्म में लाने के लिए सेकंड टर्म में क्या ऐड करूं मैं, सेकंड टर्म मेरे पास है क्या, सेकंड टर्म मेरे पास 5 है। 5 में कितना ऐड करूं 5 आ जाए 0, तो सेकंड टर्म मैंने कितना ऐड किया 0, सो दैट आई विल हैव द 5। तो आप ये देख रहे हो कि नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे 0 ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो रही है, प्रीसीडिंग टर्म में 0 ऐड करने पर। तो यहाँ पे 0 इज द फिक्स्ड नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं। पिछली टर्म में T1 में 0 ऐड किया तो T2 आ जाता है हमारे पास, और T2 में 0 ऐड किया तो T3 आ जाता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फिक्स नंबर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D कितना है 0। ओके, अब आप देख रहे हो बच्चों, इसमें D कितना है 0, और D यहाँ पे जो AP है ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, और यू कैन से ना इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। implies that AP is neither increasing or decreasing। एक फिक्स नंबर रिपीट होता चला जा रहा है हमारे पास इस केस में। हाउ टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस व्हेन एन एपी इज गिवन टू अस। ओके, जब आपको एपी दे रखी है तो हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें। बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है, जो पहली टर्म है हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन है दैट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू 6। अब डी के लिए मैंने आपको अभी बताया कि हम ऐड कर करके देखें कि 6 में कितना ऐड करें 9 आ जाए, 9 में कितना ऐड करें कि 12 आ जाए, एंड सो ऑन। बट यहाँ पे हम डिफरेंस की हेल्प ले सकते हैं। डिफरेंस कैसे, कि अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं, ओके, जैसे ए हमारे पास 6 है, ओके, मैं इसे A1 मान लेता हूं फॉर टाइम बीइंग। ओके, ये हमारे पास A1 A2 A3 A4, राइट। A1 A2 कितना हमारे पास 9, A3 कितना हमारे पास 12, A4 कितना हमारे पास 15। ओके, आगे भी होंगी टर्म्स इसमें। मान लीजिए क्वेश्चन ये भी है, आगे की 3 टर्म्स हमें निकालनी है, लेट अस सपोज। ओके, अब ये देखो, ये तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास
फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 6। फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है। सीक्वेंस देख के ही आपको पता लग जाएगा, एपी देखते ही आपको पता लग जाएगा। रही बात यहाँ पे डी की, कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस डी की बात करें, डी हम कैसे निकालते हैं? आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कीजिए, ऐड की हेल्प ना लेके सब्ट्रैक्शन की हेल्प लेते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करें, a2 माइनस a1 जो कि इक्वल होगा किसके? a3 माइनस a2 दैट विल बी इक्वल टू a4 माइनस a3 एंड सो ऑन। इनमें से d हमारे पास इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये इक्वल ही आना चाहिए। कोशिश करें सारे टर्म्स को आप चेक कर लें, डिफरेंस सभी का चेक कर लें। कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में तो इक्वल आ रहा है पर लास्ट की एक टर्म में या क्या एक या दो टर्म में हमारे पास डिफरेंट आ जाता है। तो लेट अस सी। अब देखो बच्चों a2 कितना हमारे पास 9 माइनस a1 कितना हमारे पास 6। ओके, अभी मैं यहां लिखूंगा दैट इज इक्वल टू व्हाट इज a3 12, व्हाट इज a2 क्या है 9। ओके, a4 कितना हमारे पास 15, a3 कितना हमारे पास 12 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3 इक्वल टू 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12 3। तो आप ये देख रहे हो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? इक्वल आ गया, दैट इज 3। सभी का जो डिफरेंस आ रहा है टर्म्स का वो कितना आ रहा है? सक्सेसर में से प्रेडेसेसर आप माइनस करें तो 3 आता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 3। फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। अब मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखें अगर मुझे यहां पर फिफ्थ टर्म निकालनी है, ओके, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए एक बात को समझे बच्चों अब यहां पर कि सेकंड टर्म हमें कैसे ऑब्टेन हुई, सेकंड टर्म हमने कैसे निकाली, सेकंड टर्म कैसे आ सकती है यूकेन से। अगर मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर? डी कितना निकाला हमने? 3। फर्स्ट टर्म में 3 ऐड कर दूं यानी कि a1 कितना है 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी मेरे पास? 9। ओके, थर्ड टर्म निकालने के लिए a3 निकालने के लिए इससे पिछली टर्म क्या है? सेकंड टर्म a2 में अगेन मैं 3 ऐड कर दूं, a2 कितना मेरे पास आया है 9। ओके, 9 में 3 ऐड किया तो 12 एंड सो ऑन। यानी कि फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी हमारे पास? फोर्थ टर्म निकालने के लिए आप क्या करें? a4 निकालना मुझे, तो थर्ड टर्म में अगेन d ऐड कर दें आप। d की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास? 12 प्लस 12 निकाली आपने और d कितना निकाला हमने? 3 दैट इज इक्वल टू 15। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ टर्म की। फोर्थ टर्म 15 है हमारे पास, फिफ्थ टर्म निकालनी है आपने। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए इससे पिछली टर्म क्या है? फोर्थ टर्म पे जाएंगे और उसमें d ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म क्या हमारे पास? 15 एंड d कितना फाइंड आउट किया आपने? 3, 15 प्लस 3 18। ओके, और अगर मुझे सिक्स टर्म निकालनी है तो पिछले टर्म पे जाएंगे, फिफ्थ टर्म पे। फिफ्थ टर्म a5 प्लस d। a5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 18 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। तो 18 प्लस 3 कितना हो गया? 21। ओके, एंड इसी तरह से आप बच्चों जितनी टर्म निकालना चाहें निकाल सकते हो। आगे की नेक्स्ट टर्म्स आप यहां पे निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं एनएट टर्म यानी कि जनरल टर्म और सम ऑफ एन एपी के वीडियोस लेके आऊंगा। सो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।